शहर में योगी ही आना चाहिए, जैसे यूपी में योगी ने काम करा वैसे दिल्ली शहर में भी क्या काम करा है भैया? बुलडोजर बाबा है वो तो। अरे बुलडोजर बाबा नहीं, उन्होंने काम बढ़िया किया, गुंडागर्दी पहले नंबर खत्म। जब गुंडा को चैलेंज देके कह सकता हूँ, 1 रुपए का भी घोटाला किसी मंत्री पे, किसी मोदी सरकार पे कोई नहीं लगा सकता। योगी मोदी जो है ना सबके लिए अच्छे कर रहा है। और जिस दिन एक नेता का नाम ये अनाउंस करेंगे तो ये सारे ही प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं, उसी दिन ये गठबंधन टूट जाएगा। वो खट्टर में दम ही नहीं है वहाँ का सीएम में। अच्छा। और क्या, यहाँ 750 करोड़ पे बुलडोजर चला दिया भाई साहब नूह में। वहाँ का सीएम तो चूड़िया बैठ के बैठा हुआ है। योगी को चला दिया भाई साहब, चला दिया। चला कहाँ थे? समर्थक हो या पहले से ही हो? पुराने हैं, पुराने हैं। आज कोई राम मंदिर, बीजेपी उनको काम नहीं करने दे रही भाई। वो झूठ बोल रहा है। दिल्ली शहर में योगी ही आना चाहिए, जैसे यूपी में योगी ने काम करा वैसे दिल्ली शहर में भी क्या काम करा है भैया? बुलडोजर बाबा है वो तो। अरे बुलडोजर बाबा नहीं, उन्होंने काम बढ़िया किया, गुंडागर्दी पहले नंबर खत्म। जब गुंडागर्दी खत्म होगी तभी तो गरीबी खत्म होगी। मैं बता रहा हूँ काम क्या। जब हम अपने गांव जाते थे, बस रात को 2 बजे उतार देती थी, तो हम लोग अपने गांव नहीं जा सकते थे। दहशत रह सकती थी कि भाई चोर लुटेरे कहीं हमें लूट ना लें। आज पोजीशन ये है कि बस आपको 1 बजे भी उतार देगी, आप पैदल भी अपने गांव चले जाओ, कोई चोर लुटेरा आपको हाथ नहीं लगा सकता। इतने बड़े प्रदेश में तो नोएडा से लेकर कन्याकुमारी तक यूपी है, इतना सशक्त कर दिया, सब प्रशासन टाइट कर दिया। कोई आम बात है क्या? स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, सपा के जो नेता हैं, उन्होंने बयान दिया है कि हिंदू धर्म तो ऐसे ही है, ब्राह्मणवाद की जड़ों ने हिंदू धर्म को घेर रखा। क्या कहोगे? कुछ नहीं कह सकते। जो योगी काम कर रहा है वो सब दिल्ली वाले भी जानते हैं, पूरी दुनिया देख रही है उसको। टॉप बॉटम में सब अच्छे के लिए कर रहा है। योगी मोदी जो है ना सबके लिए अच्छे कर रहा है। लेकिन जामा मस्जिद के इमाम हैं, जामा मस्जिद के इमाम है बुखारी जी, वो कहते हैं कि ये जो है, जो सरकार है बीजेपी की, ये सिर्फ मुसलमानों को डराती है और हम लोग डरे हुए हैं भारत देश में। ऐसा नहीं है, ये मोदी, ये बीजेपी की सरकार है, मोदी योगी ऐसा है, सबके लिए काम अच्छा। भाई साहब ओवैसी कहते हैं वहाँ नूह में 750 घरों पे बुलडोजर चला दिया मोदी जी ने। ओवैसी से ये पूछो हैदराबाद में एक योगी भी तो बैठा, यूपी में करके दिखाया ना ऐसा दंगा। वो खट्टर में दम ही नहीं है वहाँ के सीएम में। अच्छा। और क्या, यहाँ 750 घरों पे बुलडोजर चला दिया भाई साहब नूह में। वहाँ का सीएम तो चूड़िया बैठ के बैठा हुआ है। योगी को चला दिया भाई साहब, चला दिया। चला कहाँ चला है बताओ? नूह में चला दिया 750 घरों पे। अब चला है ना, ओवैसी जी कह रहे हैं अब चला है ना। लेकिन चलाया क्यों? योगी जी को देखते हुए कि भाई चलाया क्यों भैया जी? चलाया क्यों? आप कोई तो वजह होगी। क्यों चलाया? आप ओवैसी जी कह रहे हैं मुसलमान डरे हुए हैं, उनको और डराया जा रहा है। कैसे डरे हुए हैं वो? क्या उनको कोई सुविधा नहीं दी जा रही? मोदी सरकार में उनको क्या कोई सुविधा नहीं मिल रही है? हर मुसलमान को, हर आदमी को मोदी सरकार में सुविधा दी जा रही है। चाहे सरकार गवर्नमेंट चाहे कोई सी भी हो, किसी ये कोई कहने की बात नहीं होती है कि जात पात का मुद्दा उठाया जाए कि ये मुसलमान है तो इनके ऊपर जाति की जाए। ये सब गलत फहमी है, इंसान की सोच है। ओवैसी जी कहते हैं कि बीजेपी सिर्फ धर्म की राजनीति करती है। सबसे बड़ा कहता रहे, ओबीसी तो सबसे बड़ा ये कुछ भी कहता रहे, जिसके बस की नहीं है वो कुछ भी आज मुझे एक मोमडन बेचारे यहाँ खड़े हो, कोई बता दो कि सरकार से हमें परेशानी है, प्रशासन से जो सुविधा हिंदू को मिल रही है हमें नहीं मिल रही, बता दे कोई, बता देना कोई भी। अब संजय राउत जी जो महाराष्ट्र से नेता हैं, आप तो हर एक पार्टी का एक लीडर का नाम बताओगे, वो तो पोजीशन में बैठे हैं, कोई भी कुछ कहेगा ना। फिर जवाब तो जनता से ही लेंगे ना। जो उन्होंने सवाल किए हैं या जो उन्होंने विवादित बात कही है, उसका जवाब तो आप ही लोगों से लेंगे। जी जी, वो देखो सारी जनता वोट तो सब वो तो जो इलेक्शन होगा 2024 का, जनता सब बता देगी, उस टाइम सबका जवाब सबको मिल जाएगा, पक्का मिलेगा। मोदी सरकार कौन है? केंद्र में मोदी आएगा और मोदी जी आएगा, कट्टर समर्थक हो। और क्या, क्यों नहीं आएगा? अच्छा, नए समर्थक हो या पहले से ही हो? पुराने हैं। आज कोई राम मंदिर किसी में दम थी जो राम मंदिर बना देता। 370 कितने प्रधानमंत्री आगे चले गए, किसी ने हटाई 370। बाबूजी पानी आ रहा तो गटर का पानी आ रहा। अच्छा जी, कहाँ रहते हो आप? मुकदमपुर सनी बाजार में। और पहले कैसा आता था? पहले सही आता था। लेकिन केजरीवाल जी तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए बसें फ्री करा दी उन्होंने। तो जाए जल्दी, ये तो बहुत जल्दी जाए, बहुत जल्दी। अरे बीजेपी उनको काम नहीं करने दे रही भाई। वो झूठ बोल रहा है भाई। मुकदमपुर एक महीने में 5,800 रुपए बिल आया है। 5,800 रुपए का बिल आया है एक महीने में, 5,800 का। 5,800 जी बिल्कुल। क्या चलाते हो भैया? कितने एसी चलाते हो? कुछ नहीं चलाते, एसी वगैरह कुछ नहीं है मेरे घर पे। 5,800 रुपए बिल्कुल। हाँ, और इस महीने का 5,040 बताया, 10,000 कुछ करके बताया हमें जमा। ठीक है, तो हमारे क्षेत्र के विधायक है संजीव झा, वो एक बार भी नहीं आते जनता की परेशानी देखने या कुछ करने, वो सब खा रहे हैं, अपना बना रहे हैं। नास्तिक लोग हैं, भगवान राम को मानने वाला नहीं है।
भारत देश में रहने वाले 90% लोग भगवान राम को मानते हैं और भगवान राम के मंदिर बनने सब खुश हैं। इनको लगता है ये भगवान राम का मंदिर बन रहा है और धरातल पे मोदी जी ने, योगी जी ने इतना कार्य किया है, ये अंदर से डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। इनको पता है कि ये 330 के भी पार ना कर जाए। ये डर की वजह से इनका ये बयान है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये मोदी सरकार है, ये किसी से ना तो डरने वाली है, और दूसरा, जब 1000 रुपये का सिलेंडर था तब भी जनता लेकर उसको खुश थी, क्योंकि हमारी इनकम भी उसी तरीके से बढ़ी है। आज मोदी जी ने अगर उसको घटा दिया है तो वो घटा इसलिए दिया है कि अब अगर हमारी अर्थव्यवस्था ऊपर की ओर हो रही है तो उसका फायदा गरीब जनता को मिलना चाहिए। मोदी सरकार ने समय पर रहते रहते, कोविड की अगर बात करें, आज तक भी करोड़ों गरीब लोगों को आज भी मुफ्त राशन दिया जा रहा है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आप अगर मोदी सरकार के 10 साल की अगर हम बात करेंगे, उससे पहले की सरकार कांग्रेस की थी 2014 से पहले, 2014 के अंदर सिर्फ एक चीज़ सुर्खियों में रहती थी कि ये घोटाला, कोयला घोटाला, 2G घोटाला, दामाद घोटाला, फलाना घोटाला, घोटालों की सरकार हुआ करती थी। 2014 से लेकर 2024 तक मैं दावे के साथ कह सकता हूं, पूरे विपक्ष को चैलेंज देके कह सकता हूं, 1 रुपए का भी घोटाला किसी मंत्री पे, किसी मोदी सरकार पे कोई नहीं लगा सकता। अब कुछ ना कुछ तो बातें चाहिए। घोटाले खत्म हो गए जी। जो लीकेज थी, लीकेज मतलब जो ये इनके मंत्री, कांग्रेस सरकार के मंत्री जो चीज़ों को खा रहे थे, वो सब लीकेज बंद हो गई है, इनका भ्रष्टाचार बंद हो गया। तो ये बौखलाहट में कुछ भी बयान देते रहते हैं। मोदी सरकार धरातल के ऊपर जाकर गरीब जनता के लिए काम कर रही है और करती रहेगी। स्वागत करते हैं हम 2024 का, मैं एडवांस में स्वागत करता हूँ। मोदी सरकार बनने जा रही है और ज़्यादा सीटों के साथ बनने जा रही है। लेकिन कांग्रेस तक एक भी सिंगल घोटाले की कोई आरोप भी मोदी सरकार पे नहीं है। जो ये हजारों करोड़ रुपया ये घोटालों में जाता था, वही 1000 करोड़ रुपया गरीब जनता के लिए खर्च हो रहा है। तो मोदी सरकार का स्वागत है। जो उन्होंने एक कथाकथित नाम रख लिया है, इंडिया भारत देश का नाम है, वो अपने ग्रुप का नाम नहीं रख सकते। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे ग्रुप से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ। जैसे हम भारतीय जनता पार्टी में हम ठोक के कहते हैं हमारा नेता नरेंद्र मोदी है, एक बार अपने ग्रुप में बता दें कि उनका नेता कौन है। राहुल गांधी प्रधानमंत्री की सपना देख रहे हैं, ममता बनर्जी देख रही है, नीतीश कुमार देख रहे हैं। कितने नाम बताऊंगा मैं? एक आदमी का नाम लेंगे वो गठबंधन अपने आप टूट जाएगा। यानी कि आपका मानना यह है कि आने वाले दिनों में जो है इनके बीच में जो है कुत्ते और बिल्ली की लड़ाई हो सकती है, इस चीज को लेकर के 100% कुत्ते बिल्ली की होगी लड़ाई। अगर हम इतिहास उठा के देखें, 2014 से पहले का इतिहास देखें, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, केजरीवाल, ये कट्टर विरोधी रहे हैं। लेकिन आज घबराकर मोदी सरकार पे किसी तरह का कोई आरोप नहीं लगा सकते। कोई भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं है, किसी भी तरह का नहीं है। और आम जनमानस उनको, मोदी जी को बधाई देता है, स्वागत करता है, और उनको 2024 के लिए भी मैं बधाई दे देता हूं एडवांस में ही। तो उनमें कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, कोई झूठा आरोप भी नहीं है। तो ये घबरा के सारे चोर मौसेरे भाई इकट्ठे हो गए हैं ये। और जिस दिन एक नेता का नाम ये अनाउंस करेंगे तो ये सारे ही प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं, उसी दिन ये गठबंधन टूट जाएगा। चलिए, और भी कुछ जनता से हमारे साथ लोग जुड़े हुए, उनसे ही बात कर लेते हैं। भैया जी, संजय राउत जी जो हैं, सपा के नेता हैं, उन्होंने बयान दिया है, एक विवादित बयान दिया है कि हिंदू धर्म तो ऐसे ही है, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, ब्राह्मणवाद की जड़ों ने हिंदू धर्म को घेर रखा है। इस पे आप क्या कहेंगे? आप जरा उनसे पूछिए कि आज से कुछ वर्ष पहले कौन सा धर्म था यहाँ पर? हिंदू धर्म नहीं था तो कौन सा धर्म था इससे पहले, कुछ दिन पहले? हिंदू तो नहीं, सनातन धर्म जिसे हम कहते हैं, सनातनी थे यहाँ पर इससे पहले। और आज के डेट में जो ये लोग जितने ये हुआ कर रहे हैं ना, ये सब सिर्फ एक देखाबाजी है और कुछ नहीं है। जो मोदी जी कर दिए हैं, शायद मुझे नहीं लगता आने वाले टाइम में कोई भी ऐसा होगा। और मैं भी कि जो उनके वर्चस्व है, जो उन्होंने स्थापित किया है ये 10 साल 15 सालों में, मैं भी आने वाले टाइम में उनका वर्चस्व आगे जाएगा। तो मोदी जी ने क्या किया है, ये भी थोड़ा सा आप खोल के हमारे। बिल्कुल मोदी जी ने क्या किया है इसके प्रति मैं क्या कहूँ, पूरे जनता के मुंह पे है ये सारी चीजें। जैसे कि आप सभी जानते होंगे यहाँ पर कि 370 धारा, जो 370 है जम्मू में जो उन्होंने काम किया है, उसके बाद राम मंदिर का केस है, जो नॉर्मली तौर पे हर एक युवा से लेके हर एक अवेयरनेस है सारी चीजों को लेकर, और हर एक की गिनती पे आती है चीजें। ऐसा नहीं है कि, लेकिन कांग्रेस के बहुत सारे नेता ये कहते हैं कि धारा 370 से कुछ नहीं होता, जब तक पेट की आग नहीं बुझेगी तब तक कैसे काम चलेगा। कहता हूँ यही चीज उन्होंने पहले क्यों नहीं सोची? आज से 10 साल 15 साल पहले भी तो यही सरकार थी, यही सारी चीजें थी, तो तब ये प्रॉब्लम क्यों नहीं, इशू क्यों नहीं रिजॉल्व हुआ? तब भी तो ये चीजें हो सकती थी। अगर कोई कहता है कि मैंने ये चीजें नहीं करी है या इन चीजों को मैंने पहले स्टार्टअप किया है, अगर आपने स्टार्टअप किया तो इन चीजों को एंड भी तो आपको करना था, आपने उन टाइम में इन चीजों को प्रतिक्रिया की नहीं। तो ये सारी चीजें हैं सर। आपका शुभ नाम? रुपेश नाम है मेरा सर। क्या करते हैं आप? सर मैं एज अ BPO में टीम लीडर हूँ, एज अ TL हूँ।
तो आप ये बताइए कि इस समय जिस स्थिति में हमारा भारत देश है, क्या अच्छे दिन आ गए हैं आम जनता के? कुछ हद तक, कैसे? कुछ हद तक कहूँगा सर, क्योंकि आई थिंक जो भ्रष्टाचार के जितना करप्शन का बात मैं अगर आपसे करूँ तो कुछ हद तक मुझे भी ऐसा दिख रहा है, आम पब्लिक को भी ऐसा शायद। हाँ, रही बात पेट और बाकी चीज़ों की सवाल, तो आई थिंक ये जो कोविड आया था, कोविड के कारण अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत लोग नहीं उभर पाए हैं। आई थिंक इन चीज़ों को लेकर हो सकता है कुछ लोगों को दिक्कत हुई हो, लेकिन जितना मुझे अंदाजा लगता है बिल्कुल पहले से काफ़ी बेटर है और आने वाले टाइम में भी और भी बेटर होगा। लेकिन कांग्रेस तो दावा कर रही है कि इस बार जो 2024 में लोकसभा चुनाव होंगे उसमें राहुल गांधी जो है पीएम के बहुत प्रमुख और बहुत पक्के दावेदार है। इस पे क्या कहेंगे? मैं आपको बताना चाहूंगा, ये दावे तो राहुल जी गांधी जी आज 15 सालों से 10 सालों से करते आए हैं, लेकिन सारी चीजें तो जनता के सामने है, जनता भी तो देख रही है इन चीजों को। लेकिन राहुल जी जनता के बीच में जाते हैं, अभी आजादपुर मंडी में भी आए थे, टमाटर का जब भाव बढ़ा, और खेतों में जाते हैं, लगातार जो है वो आम लोगों के बीच में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि आम लोगों के प्रति जो है उनका एक सानिध्य बढ़ता जा रहा है? सर, ये जनता के सामने एक दिखावापन, मेरे हिसाब से जो मुझे लग रहा है एक दिखावापन है। जब अगर यही चीजें करना था तो आप इससे इलेक्शन से आज से 2 साल पहले क्यों नहीं करे ये सब चीजें, 3 साल पहले क्यों नहीं करे? आप जनता को बोलते हो कि मोदी जी विरोध, मोदी के खिलाफ, इसके खिलाफ। इंडिविजुअली मैं सर किसी पक्ष के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, किसी पक्ष के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, बट ये है कि जो काम उन्होंने किया उस काम के प्रति मैं सराहनीय हूँ, इन चीज़ों को मैं बहुत वैल्यू देता हूँ। दिल्ली